खबर नांदेड़ से, जहां के सरकारी अस्पताल में 31 मरीजों की मौत का मामला, जिसपे शिंदे सरकार ने काबीना की मीटिंग बुलाई है। एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील की गई है। आज दोपहर 1 बजे रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालांकि अपोजिशन मरीजों की मौत मामले में शिंदे सरकार पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई मौत की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई 31 मौतों की जांच को लेकर 3 रुकनी कमेटी तश्कील की गई है। इस कमेटी को आज दोपहर 1 बजे तक अपनी रिपोर्ट लाजमी तौर से देने का हुक्म दिया गया है। ये कमेटी नांदेड़ के सरकारी अस्पताल पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके महाराष्ट्र सरकार को देगी। हालांकि सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि 24 घंटे में नांदेड़ के अस्पताल में 12 नवजायदा बच्चों की समेत 24 लोगों की मौत हो गई। और ये खबर देखकर ऐसा लग रहा है मानो शिंदे राज में न दवा है और न इलाज। सिर्फ 24 घंटे में महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल के अंदर 24 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 12 नवजायदा बच्चे थे। नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच मौत का ये मामला सामने आया है। अस्पताल के मुताबिक मरने वालों में 12 नवजायदा बच्चे और 12 दूसरे मरीज थे। 4 दिल की बीमारी से मुतासिर थे। 3 एक्सीडेंट के मामले, 2 मरीजों को लिवर और किडनी की बीमारी, 1 को पेट की बीमारी और 1 खातून की मौत डिलीवरी के दौरान हुई थी। अस्पताल ने मरीजों की बीमारी के बारे में जानकारी दी। ये भी दावा किया कि अस्पताल नांदेड़ और बाहरी इलाकों से काफी मरीज आए थे। कुछ ऐसे भी मरीज थे जो अपने आखिरी वक्त में अस्पताल पहुंचे और नाजुक हालत में होने की वजह से ही इतने कम वक्त में इतने ज्यादा लोगों की मौत हुई। 70 ते 80 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये असं हॉस्पिटल कुठे उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व पेरिफेरीचे अत्यवस्थ आणि गंभीर अवस्थेतील रुग्ण हे आमच्याकडे भरती होतात। मेडिकल कॉलेज के डीन के मुताबिक अस्पताल पहुंचे मरीजों में सांप काटने से लेकर पॉइजनिंग तक के कई मामले थे। अस्पताल में ट्रांसफर की वजह से लोगों की भी कमी है। डीन अलग अलग वजहों को 24 मौतों का जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि महज 24 घंटे में इतने मरीजों की मौत के बाद सरकारी अस्पताल के सिस्टम पर ही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करके हादसे पर अफसोस जाहिर किया और महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी सरकार को भी टारगेट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजायदा बच्चों समेत 24 लोगों की मौत की खबर बेहद अफसोसजनक है। सभी मुतासिर अहले खाना को अपनी गहरी गहरी ताज़ियत पेश करता हूँ। भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपनी तशहीर पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। भाजपा की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। नांदेड़ के शंकर राव चौहान अस्पताल में एक साथ इतनी मौतों की वजह दवाइयों की कमी बताई गई। हालांकि अस्पताल ने इन इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जरूरी दवाओं का स्टॉक मौजूद है। जिला स्कीम से इस माली साल के लिए 12 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 4 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई। मरीजों का जरूरत के मुताबिक इलाज किया जा रहा है। अस्पताल भले ही सफाई दे रहा है, पर अपोजिशन पार्टियां इस खबर के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार बता रही हैं। एनसीपी सदर शरद पवार ने भी 24 लोगों की मौत को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की नाकामी बताया। शरद पवार ने ट्वीट करके कहा कि नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 12 नवजायदा बच्चों समेत 24 लोगों की मौत का अफसोसजनक वाकया सचमुच दिल को हिला देने वाला है। अभी 2 महीने पहले ही ठाणे नगर निगम के कलवा अस्पताल में एक ही रात में 18 लोगों की मौत का अफसोसजनक वाकया हुआ था, लेकिन इस वाकये को संजीदगी से न लेने की वजह से नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में ऐसा ही संगीन वाकया दोहराया गया। ये सरकारी निजाम की नाकामी को जाहिर करता है। अस्पताल में हुई मौत को लेकर महाराष्ट्र के साबिक सीएम और मकामी एमएलए अशोक चौहान ने बड़ा इल्जाम लगाया। उनके मुताबिक 70 मरीजों की हालत अब तक नाजुक है और उन्हें सरकार की तरफ से फौरन मदद दिए जाने की जरूरत है। 24 लोकांची डेथ झाल्याची माहिती दुपारी माध्यमांच्या मुळे मला
मिळाली आहे. तातडीने मी या ठिकाणी आलेलो आहे. इथले डीन यांच्याशी मी आता भेटून त्यांच्याशी मी चर्चा केलेली आहे. परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे. नवजायदा बच्चों समेत 24 मरीजों की मौत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। नांदेड़ में मातम है। सरकारी अस्पताल का इंतजामिया सवालों के घेरे में है और आवाम के गुस्से को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने आज इस मामले पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई, उसके बाद इलाके में कशीदगी फैली हुई है। कई तरीके के इल्ज़ाम तराशी यहाँ पर की जा रही है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि 31 मरीजों की मौत आखिर कैसे हो सकती है। बड़े सवालों के साथ ये एक बड़ा सवाल होता है कि क्या वक्त पर इलाज नहीं हुआ, क्या मेडिकल फैकल्टी की कोई दिक्कत आई, दवा की कमी की वजह से मरीजों को ये परेशानी का सामना करना पड़ा, नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की कोई कमी रही। आखिर इन सवालों के जवाब ही लेने की कोशिश की जा रही है, पर बड़े सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर 31 मरीजों की मौत कैसे हो गई। 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत और उसके बाद 70 अभी भी ऐसे मरीज हैं जो कि गंभीर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से अलग अलग तरीके के बातें कही गई हैं। कहा गया है कि कई लोग ऐसे थे जो कि लास्ट स्टेज पर अस्पताल में आए, कई लोग ऐसे थे जो कि दूर दराज से आए, आते आते वक्त निकल गया, इलाज का वक्त नहीं मिल पाया। हालांकि देखिए जो सवाल उठाए गए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए इस पर सवाल खड़े किए कि दवा के लिए और इलाज के लिए क्या पैसे नहीं है, तो उस पर भी अस्पताल इंतजामिया ने बात कही, वो सिरे से नकारते हुए कहा गया कि दवा की कोई कमी नहीं थी और दवा की वजह से किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। हालांकि देखिए कमी तो कहीं ना कहीं रही है, जिसकी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया और इनमें कई नवजायदा बच्चे भी शामिल हैं।